धाकड़ खबर, बेखौफजुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जुमे यानी शुक्रवार यानी फ्राइडे की छुट्टी के बाद एक बार फिर से आपके सामने खबरों का सिलसिला शनिवार की सुबह शुरू करने जा रहे हैं। 4 अहम खबरें इस बुलेटिन में आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसमें बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसदों की कुछ गुंडई का नजारा आपके सामने रखेंगे। कुछ ऐसा नजारा आपके सामने रखेंगे कि वो अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और बता रहे हैं जब मुख्यमंत्री ईमानदार है और उससे लेकर नीचे तमाम कर्मचारी ईमानदार हैं तो बगैर पैसे के कोई काम क्यों नहीं हो रहा। इत्तेफाक की बात है कि चारों खबरें उत्तर प्रदेश से आ रही हैं, जहां से प्रधानमंत्री खुद आते हैं, जहां से आदित्यनाथ योगी आते हैं, जहां से देश के रक्षा मंत्री आते हैं। गृह मंत्री को छोड़ दें, वो जरूर गुजरात से आते हैं, गांधीनगर से उन्होंने उस सीट को चुना जहां से लालकृष्ण आडवाणी जीत के आए थे। आखिर पोजीशन भी तो उन्हीं की लेनी है, धीरे धीरे प्रधानमंत्री बनना है। लालकृष्ण आडवाणी तो पीएम इन वेटिंग रह गए, लेकिन अमित शाह पीएम इन वेटिंग नहीं रहेंगे। वो नरेंद्र मोदी को हटा के भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि इस वक्त देश के अंदर सबसे शक्तिशाली अगर कोई व्यक्ति है तो वो है अमित शाह। मीडिया की वहीं से हवा ज़्यादा खराब होती है। क्या हैं वो 4 खबरें, ये बताने से पहले छोटी सी एक अपील है आपसे। अगर आप लोग यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के हरदोई से। यहां के 2 विधायकों ने बड़ा कमाल कर दिया है और उनकी इस हरकत से या उनके इस कारनामे से या उनके इस बोल बचन से पूरी सरकार पर सवाल खड़ा हो गया है। पहले एक विधायक का जिक्र कर लेते हैं जिसका नाम है, हरदोई की गोपामऊ सीट से वो विधायक है जिसका नाम है श्याम प्रकाश। उन्होंने बाकायदा फेसबुक पे लिखा और फेसबुक पे लिख के कहा कि भैया जब मुख्यमंत्री ईमानदार है, डीएम ईमानदार है, सीडीओ ईमानदार है, तमाम कर्मचारी ईमानदार हैं, फिर बगैर पैसे के काम क्यों नहीं होता, बगैर रिश्वत के काम क्यों नहीं होता। बता दें आपको, आजकल मीडिया के पास तो फुर्सत है नहीं दिखाने की कि कहाँ कहाँ पे रिश्वत ली जा रही है, कहाँ कहाँ पे घोटाले किए जा रहे हैं, क्योंकि उनके मनपसंद लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। इसी उत्तर प्रदेश में ज़रा सा मर्डर हो जाता था तो मीडिया दिखाता था कि जंगल राज है, लेकिन आज दिन में 10 मर्डर करा लीजिए। जैसे आप देखिए, अभी आकाश से बिजली गिर गई, बिहार के अंदर 100 से ज़्यादा लोग मर गए, उत्तर प्रदेश के अंदर 28-30 लोग मर गए। क्या मीडिया को दिखाने की फुर्सत है? पेट्रोल के दाम 80 रुपये से ऊपर चले गए, डीजल के दाम 80 रुपये से ऊपर चले गए। क्या मीडिया को कोई फुर्सत है? मतलब ही नहीं है। अब तो देश के विकास में लोग अपनी आहुति दे रहे हैं, 80 रुपये पेट्रोल खरीद गए। ये तमाम चीज़ें इस मीडिया के चरित्र पे हैं। अगर विपक्ष के लोग कहीं कुछ करते हैं तो उनकी आवाज़ को दिखाया भी नहीं जाता, वरना अगर वो दिखाए तो आम लोगों में भी एक हिम्मत बढ़े और वो भी कुछ बोलने के लिए तैयार हों। तो विधायक हैं यहाँ पे गोपामऊ के, जिनका नाम है श्याम प्रकाश। उन्होंने बाकायदा फेसबुक पे लिखा है, अपने पोस्ट पे लिखा है कि जब मुख्यमंत्री ईमानदार, तमाम अधिकारी ईमानदार, कर्मचारी ईमानदार, फिर बगैर रिश्वत के कोई काम क्यों नहीं होता। पूरी योगी सरकार पर जो ईमानदारी का रोना रात दिन रोती रहती है। कल प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे उत्तर प्रदेश में, आदित्यनाथ योगी के साथ मिलकर उन्होंने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की, पर लग रहा है अपने विधायकों को ही आत्मनिर्भर नहीं बना पा रहे हैं। उनके विधायक पैसे देके अपना काम निकलवा पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा अपडेट। दूसरा अपडेट यहीं हरदोई से जो है, यहाँ का एक इलाका पड़ता है सवायसपुर विधानसभा है, वहाँ से बीजेपी के जो विधायक हैं उनका नाम है माधवेंद्र प्रताप सिंह। उन्होंने तो वहाँ के एसडीएम को भ्रष्टाचारी बता दिया, उसकी डीएम से शिकायत कर दी, डीएम ने कमेटी बना दी, वो मामले की जांच चली रही है। एसडीएम का नाम है मनोज सागर। और उसी बीच दूसरे विधायक जो गोपामऊ से विधायक हैं श्याम प्रकाश, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री से लेकर कर्मचारी तक ईमानदार, लेकिन बगैर रिश्वत के नहीं होता है काम। क्या भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने खबर आप तक पहुँचाई? नहीं पहुँचाई होगी, उनका काम भी नहीं है, वो दूसरे काम में लगे हैं। हम दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। अब भाजपा विधायक की गुंडई का नज़ारा आपके सामने रख रहा हूँ। खबर कन्नौज से आ रही है, फिर आपको बताऊंगा कि कन्नौज में विधायक ही नहीं, यहाँ के तो सांसद की गुंडई भी सामने आ चुकी है। लेकिन पहले विधायक की तस्वीर देख लीजिए। एक वीडियो ट्वीट किया समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर पे और उसमें दिखाया है कि कन्नौज की तिरवा सीट से जो बीजेपी के विधायक है जिसका नाम है कैलाश राजपूत, उसने पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल पंप के कर्मचारियों की दबा के माँ बहन की खूब गालियाँ दी, जान से मारने की धमकी दी, पेट्रोल पंप बंद कराने की धमकी दी। आप वो नज़ारा अपनी आंखों से देख लीजिए, अपने कानों से सुन लीजिए विधायक के बोल वचन।
तेरी माँ सोचता तेरे मालिक की माँ सोचता हूँ करते हो भाई कार हाथ सारे फल करते हो मैं चेक करता हूँ तुम्हारे वो संजय गुप्ता मादर तो बता देना मेरी गाड़ी नहीं बना सकती क्या बाबा की बाबा जाते हैं वाले की जहाँ पे लगा बाबा ने जहाँ पे लगा तुमको ना मैं तेरी पंप की देखता माटे तो खंडे गुस्सा सारे जूते भरते गाड़ी पंप पर खड़ा पस्तरी वीडियो 23 जून का बताया जा रहा है क्योंकि अभी जाके तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। इस बारे में जब विधायक से पूछा गया तो विधायक ने कहा भैया वो जो है डीजल डाला नहीं और नोजल बंद हो गया उनका, बस मुझे गुस्सा आ गया, मैंने गुस्से में कुछ कह दिया, उसी दौरान ये कुछ बातें निकल गई होंगी, वैसे मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, ये कहा है। जब पुलिस से इस बारे में बात की गई कि वीडियो वायरल हो रहा है, क्या आप इस बारे में कोई एक्शन लेंगे, तो पुलिस का तो आजकल काम ये हो गया है भाई हमारे पास तो कोई एप्लीकेशन ही ना दी किसी ने। अब जैसे पुलिस इसीलिए बनी थी, आप इंतज़ार कीजिएगा, देश के जाने माने आईपीएस रहे वीएन राय साहब से इस बारे में बात करूंगा कि पुलिसिंग है क्या एप्लीकेशन नहीं देने के बाद पुलिस काम करती है? फिर तो दुकान बंद करिए कि एप्लीकेशन के इंतजार में बैठे रह के सामने मर्डर हो गया, पुलिस बैठी है, भाई मेरे पास तो कोई एप्लीकेशन ही नहीं आई, मैं क्या करूं, मैं किसी को पकड़ूंगा थोड़ी, मैं मर्डर होते हुए रोक थोड़ी लूंगा। ये काम पुलिस का हो गया है। लेकिन क्या ये काम सब जगह उसका है या सिर्फ यहीं पे जहाँ पे बीजेपी के विधायक है वहाँ पे पुलिस इस तरीके का व्यवहार दिखा रही है? बता दें इससे पहले इसी कन्नौज से खबर मैंने आपके सामने रखी थी। यहाँ से बीजेपी के सांसद थे सुब्रत पाठक, उन पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ घुसकर, दलित तहसीलदार थे वो, उनके घर में घुसकर उनकी बेटी के सामने मारा पीटा। बेटी और पत्नी काफ़ी भयभीत हो गई। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। सांसद तो गिरफ्तार नहीं हुए, कुछ लोग ज़रूर गिरफ्तार हुए हैं। उस पूरे मामले के अंदर वहाँ लोगों ने, जो कर्मचारी हैं, उन्होंने स्ट्राइक भी की क्योंकि कुछ लेखपाल यानी कि पटवारियों को भी मारा पीटा था। तो बीजेपी के विधायक ही नहीं, सांसद भी भाई साहब जबा के गुंडई करते हैं। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अब ये काफ़ी दिलचस्प खबर है और इस पे तफसील से बात करेंगे। बीजेपी विधायक के बेटे और भतीजे समेत 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई और SC/ST एक्ट लगाया उन पर। पहले पूरे मामले को समझ लीजिए क्या है, फिर आपके सामने कहानी बताऊंगा। मामला ये है कि जो विधायक होता है उसकी विधायक निधि होती है 1.5 करोड़ रुपए, साल भर में मिलते हैं। मान लो अगर 5% वो कमीशन उसमें खा भी ले तो 7.5 लाख रुपए कमा पाया मुश्किल से। लेकिन 7.5 लाख इकट्ठे करने में बड़ी दिक्कत है क्योंकि 1.5 करोड़ रुपए कहीं खड़ंजा बनवाएगा, कहीं बत्ती लगवाएगा, कहीं कुछ करवाएगा। 4 अलग अलग अधिकारियों कर्मचारियों से बात करने के बाद उसकी जेब में वो पैसा जाके आ पाएगा। तो ऐसे में ये लोग क्या काम करते हैं, इनके इलाके में जो नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद होती है वहां पे फोकस करते हैं। वहां पे अगर दूसरी पार्टी वाला है, मान लिया समाजवादी पार्टी का है, बहुजन समाज पार्टी का चेयरमैन है, तो वो तो इनके खोमचे में, इनके कब्जे में जल्दी से आ जाता है क्योंकि उसे पता है सत्ताधारी पार्टी के हैं, जीना दुभर कर देंगे, काम नहीं करने देंगे। तो क्या लेता, ठीक है विधायक जी इतना कमीशन आपको दे देंगे। लेकिन जहां पे इन्हीं की पार्टी का होता है वहां पे टकराव हो जाता है भाई साहब। वो कहता है विधायक जी अपने लिमिट में रहिए, आप विधायक हैं तो विधायक होंगे, मैं चेयरमैन हूं और मैं चेयरमैन हूं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी में, तो वहां टकराव की स्थिति बन जाती है। तो ये टकराव वाली स्थिति कई जगह आपको देखने को मिलेगी। लेकिन पहले यहाँ का जिक्र करते हैं, बाद में बताएंगे कि कहाँ पे स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। बलिया की बेरिया विधानसभा सीट से विधायक है सुरेंद्र सिंह, जाति से ठाकुर हैं। आप जानते होंगे कुलदीप सिंह सेंगर को जब गिरफ्तार किया गया उस लड़की के मामले में, तो बड़ा ही वाहियात और बेहया बेगैरत वाला बयान दिया था कि क्या कोई शादीशुदा का बलात्कार करता है क्या, या शादीशुदा महिलाओं का बलात्कार होता है क्या। मानसिकता देखिएगा किस तरीके की बातें ये कर सकते हैं। अब इनके बेटे जो जिसका नाम है विद्याभूषण सिंह और भतीजा जिसका नाम है चंद्रभूषण सिंह, उस समेत 9 लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट और कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। चलो जी ये बता दिया। अब आप कहोगे ये तो बताओ भाई मुकदमा किसने दर्ज किया। तो मुकदमा जो दर्ज हुआ है वो सरकारी सस्ते गल्ले की एक दुकान को लेकर विवाद शुरू होता है चेयरमैन और विधायक के खिलाफ। चेयरमैन भी बीजेपी का, विधायक भी बीजेपी का। मामला बढ़ता चल जाता है और उसके बाद आरोप लगता है चेयरमैन की तरफ से
कि विधायक जो है पुलिस के सहारा लेकर उनके खिलाफ कई तरीके के मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं, उनको फर्जी मुकदमों में फंसवा रहे हैं। बस क्या होता है, जो चेयरमैन शांति देवी हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, वो अपने कई समर्थकों के साथ, सैकड़ों समर्थकों के साथ सड़क पर उतर जाते हैं, जाके बैरिया थाना घेर लेते हैं, जिनका नाम है शिव कुमार मंटन। वो वहाँ पे जाके थाना घेर लेते हैं, नग्न होके, यानी कि नग्न अवस्था में वो प्रदर्शन करते हैं। पुलिस बड़ी मशक्क़त से उनको समझा बुझाने में कामयाब हो पाती है। मामले में आ जाते हैं साहब, एंट्री हो जाती है अब सांसद की, जो यहाँ के सांसद है, क्योंकि यहाँ के सांसद का भी विधायक से 36 का आंकड़ा है। दोनों में वर्चस्व की एक लड़ाई चल रही है बलिया के अंदर। तो वो भी आ जाते हैं और वो चेयरमैन को सपोर्ट करते हैं, और वो पुलिस को कहते हैं, वीरेंद्र सिंह मस्त उनका नाम है, वो भी पुलिस को कहते हैं कि विधायक के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। तो विधायक के खिलाफ ये FIR दर्ज की गई है। जब विधायक से इस बारे में पूछा गया तो विधायक ने कहा, मैं जानता हूँ ये कैसे हुआ है, मेरे खिलाफ मुझे फंसाने की कोशिश है, मेरे बच्चों को फंसाने की कोशिश है। शांति देवी की जो है वो SC समाज से आती हैं और इस तरीके का, मैं ठाकुर समाज से आता हूँ, मुझ पर मुकदमा लिखवा दिया है, पर ऐसे मुकदमों से वह मेरे सवालों को रोक नहीं लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या कहीं और पे भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है ऐसा। तो जहाँ तक हमारी जानकारी है, गाजियाबाद का एक इलाका पड़ता है लोनी, वहाँ पे चेयरमैन भी बीजेपी का, महिला चेयरमैन है, जैसे यहाँ पे शांति देवी महिला चेयरमैन है, और बीजेपी का ही विधायक है। वहाँ पे भी 36 का आंकड़ा दोनों के बीच चल रहा है। आए दिन चेयरमैन पक्ष पर, चेयरमैन के पति जो हैं वो प्रतिनिधि हो सकते हैं उनके, उन पर दुनिया भर के FIR, दुनिया भर के मुकदमे दर्ज होते रहते हैं। वो विधायक पे गंभीर आरोप लगाते रहते हैं, विधायक उन पर गंभीर आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन मामला जो कुल मिला के आप समझेंगे वो वही है, भाई विधायक की तो जो है 1.5 करोड़ है जो अपनी निधि मिलती है, लेकिन जो नगरपालिका है उसको 40-50 करोड़ रुपए का बजट साल भर में मिल जाता है। अब चौथी और आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं। भाजपा के एक सांसद के खिलाफ डकैती का केस दर्ज हुआ है। मामूली धारा नहीं होती है साहब, डकैती। 4 से ज़्यादा बदमाश जब होते हैं, 4 से ज़्यादा जब लोग होते हैं, जब डकैती की धारा लगती है, 4 से नीचे नीचे आप लिखवाएंगे ना, साहब हमारे घर में घुस गए थे, हमें मारा पीटा, 3 लोग थे, तो वहाँ पुलिस लूट लिखेगी। लेकिन जैसे 4 से ज़्यादा आप कर देंगे, वैसे ही डकैती की धारा वहाँ पुलिस लगाती थी। तो डकैती का मुकदमा भाजपा सांसद के खिलाफ और उनके साथियों के खिलाफ दर्ज किया गया है। खबर गोरखपुर से आ रही है। यहाँ पे बताया जाता है झगड़ा क्या है, पहले वो बता देते हैं। यहाँ पे एक पेनेशिया हॉस्पिटल है, जिसका नाम पेनेशिया अस्पताल भी हम उसको कह सकते हैं। उसके मालिकाना हक को लेकर सांसद और जो हॉस्पिटल के डायरेक्टर, उनके बीच विवाद चल रहा है। दोनों कहते हैं हमारा है, तो थारा नहीं है तो हमारा है जी। दोनों के बीच मामला कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन हाल फिलहाल दोनों के बीच यहाँ पे एक विवाद हो गया, जिसके बाद वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, यानी कि जो डॉक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, उनकी तरफ से बांसगांव के जो भाजपा सांसद हैं, जिनका नाम है कमलेश पासवान, अपने 40-50 लोगों के साथ घुसकर मारपीट की और गाली गलौज की और डकैती डाली हॉस्पिटल के अंदर। है ना बड़ी खबर जी, कोई मीडिया नहीं बता रहा ना आपको, ना बताएगा। लेकिन सांसद का इससे पहले क्या कहना था उस पूरे मामले को लेकर, वो आपको बता देते हैं। सांसद का कहना था कि मेरे साथ अभद्रता की गई, मुझे जाति सूचक शब्द किए गए, मेरे पास वीडियो हैं, पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है। अब जब मेरी FIR दर्ज नहीं कर रही है, यानी कि सांसद की FIR दर्ज नहीं कर रही है, तो आम आदमी का क्या होता होगा। इस तरीके की बातें आई थी। उसके बाद मुकदमा तो दर्ज हुआ, लेकिन भैया सांसद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया। तो अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर विजय कुमार पांडे, उनकी ओर से सांसद के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि सांसद की ओर से डॉक्टर के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है, उसमें डॉक्टर और उस समेत 8 लोगों को नेम्ड किया गया है और 40-50 अज्ञात लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट, मारपीट करने, गाली गलौज करने, अभद्रता करने, दुर्व्यवहार करने जैसी धाराओं का केस दर्ज किया गया है। तो ये आपस में कहीं गुंडई दिखा रहे हैं, कहीं सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं, कहीं मालिकाना हक को लेकर खींचतान चल रही है, और कहीं वर्चस्व की लड़ाई चल रही है कि चेयरमैन जो है, विधायक जो है, वो आपस में कौन बड़ा कौन छोटा, इसमें लगे हुए हैं। लेकिन पर्दे के पीछे जब आप जाएंगे तो सब जगह निकल के सिर्फ पैसा ही आएगा। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।